ट्रिग्नोमेट्री में मैं कुछ और पॉइंट आपको बताऊं। जो हम लोग साइन लिखते हैं SIN, एक्चुअल में ये है साइन SINE, लेकिन शॉर्ट में SIN लिखते हैं। ऐसे ही कॉस जो लिखते हैं वो किससे बना है? कोसाइन से। साइन उसका ये क्या है? कोसाइन है। ऐसे ही जो टैन लिखा जाता है वो टेंजेंट से बना हुआ है। इससे टेंजेंट से। ऐसे ही कॉट जो है वो कोटेंजेंट है। क्या है? कोटेंजेंट है। और जो सेक है वो सीकेंट है। और जो कोसेक है वो कोसिकेंट है। एक बात। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं जैसे साइन A लिखा हुआ है तो कहीं साइन A है प्लस साइन B है तो बोलेंगे साइन और साइन कॉमन ले लें। तो भैया एक बात ये समझ लो, ऐसा नहीं है। साइन A प्रोडक्ट नहीं है साइन और A का। इट इज सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो है। ये ना समझना साइन में A मल्टीप्लाई किया गया है तो साइन में A मल्टीप्लाई नहीं किया गया। साइन जो है वो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। मतलब ऐसे ही सब में कई बच्चे समझते हैं साइन A है, साइन B है, साइन साइन कॉमन ले लेना। ऐसा नहीं होता। साइन A अलग रेशियो, साइन B अलग रेशियो है। तो ये रेशियो होते हैं। और एक बात, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। या आप 11th में पढ़ोगे भी। और यही चीज कॉस के लिए भी है। यही चीज कॉस के लिए भी होती है। और टैन की वैल्यू -∞, कितनी भी नेगेटिव में बड़ी वैल्यू ले लो और पॉजिटिव में कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, उसके बीच में लाई करती है। तो इस इन बातों का याद रखना। और साइन और कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। कभी भी साइन या कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती। तो आपको बुक में क्वेश्चन दिया गया है 11 ट्रू और फॉल्स टाइप का है, जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताता हूँ। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि tan इज ऑलवेज लेस देन 1। गलत है। tan ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है। tan की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि tan ऑलवेज लेस देन 1। हाँ, 1 से छोटा हो सकता है, बट ऑलवेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है सेक A की वैल्यू। सेक A की वैल्यू 12/5। तो सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हाइपोटेनियस बेस से बड़ा ही होता है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे तो ये हाइपोटेनियस है। अगर ये A है तो ये परपेंडिकुलर बेस। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और हाइपोटेनियस बेस से भी बड़ा होता है। तो दोनों से ही ये ग्रेटर माना गया है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर अगला पॉइंट देखें तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट था, ये पॉसिबल है। आगे लिखा है cos A इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोसिकेंट। तो ये गलत है। cos जो है किसका फॉर्म है? कोसाइन का फॉर्म है। तो ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A जो है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट है साइन थीटा की वैल्यू 4/3 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन थीटा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू ऑलवेज
1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। ठीक, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। और 4/3 जो है वो 1 से ग्रेट। क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, कॉट थीटा आपको दिया गया है 7/8 है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें जिसमें आप इस एंगल को आपने थीटा ले लिया। ठीक, ABC कॉट थीटा क्या है 7/8 है। मीन्स ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। बेस की वैल्यू 7 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 होगी। बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 होगा तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो p² प्लस b² इक्वल टू h²। p² कितना है 8², b² 7² इक्वल टू 8h²। ये हो गया 64 प्लस 49। वैल्यू कितनी आएगी h²। दोनों को ऐड कर दिया जाए कितना होगा, ये आ जाएगा 53 और 16 113। h² h इक्वल टू √113। अब आप देखो फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले साइन थीटा देख लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8/√113। कॉस थीटा क्या होगा b/h, b होगा 7/√113। ठीक, अब यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या आएगा, a² माइनस b² अपॉन a² माइनस b²। 1 साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 होल स्क्वायर। यह आएगा 1 माइनस 7/√113 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया जाए 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। डन कर लें 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113। सब्ट्रैक्ट कर दें कितनी वैल्यू आएगी 49 और नीचे वैल्यू कितनी आएगी 64। ठीक, ये वैल्यू आएगी। अब आ जाए हम लोग सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है क्या दिया गया है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है और कॉट थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है तो 49/64। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करना शुरू कर दें। ओके।